राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। एंड देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, मैं जमे बुन रही हूँ। मैंने जमे तोड़े अप्रैल में तोड़ दिए, मैंने मई तक जमे तोड़ दिए थे, क्योंकि फिर यहाँ बारिश होने लगती है देहरादून में। इसकी वजह से अच्छे से अच्छे से साफ से नहीं होते, उनका रंग भी चेंज हो जाता है जमे, जब धूप नहीं निकल पाती अच्छे से, क्योंकि पंखा भी ठंडी हवा देता है, क्योंकि जब छत गीली हो जाती है तो समझ सकते हैं आप लोग। मैंने गार्डन में चलाया चूल्हा, और देख सकते हैं चूल्हे पर मैंने भुने के शुरू किए अपने जवे। एंड उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड लेके आई थी लीची, उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाई मैंने प्याज की सब्ज़ी, देख सकते हैं, और भरवा शिमला मिर्च। मैंने प्याज की सब्ज़ी ट्राई की थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगा शायद किसी को पसंद आए ना आए। मैंने सोचा थोड़ा सा बनाती हूँ, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा बनाया। एक कटोरी जितनी दिख रही है आपको यही बनाई, एक बड़ी कटोरी कम से कम। लेकिन मेरे घर में सबको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई से बच्चे बार बार बोल रहे शाम के टाइम की, मम्मी प्याज की सब्ज़ी बची है। तो समझ सकते हैं मेरा कुकिंग का अंदाज एंड मेरा हाथों का टेस्ट कि मेरी फैमिली को कितना ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चे इतना शौक से खाते हैं, टचवुड नज़र ना लगे कि बाहर की रिक्वायरमेंट उन्हें होती नहीं कि बाहर से हम कुछ लाएं। मैं कुछ ना कुछ अलग अलग बनाती रहती हूँ, और मेरा हमेशा से यही रहता है। मेरी बेटी का बर्थडे था तो मेरे पति देव लेके आए उसके लिए फूल गार्डन से तोड़ के, और उसको दिया एक रोज़, पिंक रोज़। एंड सो रही थी वो, उसे उठाया विश करा। उसके बाद मैं गार्डन गई, गार्डन जाके लेके आई मैं क्या, भिंडी। और मैंने दिखाई आप लोगों को भुट्टा, हमारे यहाँ गार्डन में भुट्टा भी आ रही है। अनाया का बर्थडे था सैटरडे को, शनि महाराज जी की कृपा से भगवान उस पर बनी रहे हमेशा, तो वो गई मंदिर। और मैंने उसके लिए शनि महाराज जी पर थोड़ा सा ये चने की उबाल दिया था मैंने, और ये चने प्रसाद में वहाँ पर देना था, जो वहाँ पर सभी लोगों को। तो मैंने बेटी को बोला मंदिर जाओ, और मंदिर जाकर ये चने मंदिर में देके आओ, और दिया भी जला के आओ। हर शनिवार को जाती है वो, उसे पिछले 1.5 साल से वो जाती है, 1 साल हो गया तकरीबन। देख सकते हैं प्यारी सी बेडशीट मैंने मंगाई। उसके बाद मैंने इस पर लेट कर आराम किया, क्योंकि नई बेडशीट पर लेटने का मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद मैंने बेटी के लिए बनाया केक लिटिल सा। जब मैंने केक का वो नहीं मंगाया था स्टैंड, और लेकिन थोड़े दिन बाद मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे आ रहा था, तो मैंने उनके लिए ऑर्डर कर लिया था, और उनका बर्थडे पर भी मैंने केक बनाया, वो बना बड़ा वाला केक। तो देख सकते हैं इतना टेस्टी केक। तो मैं मार्केट का केक बिल्कुल नहीं खाती, इतना क्रीम इतना क्या क्या मिलाते हैं उसमें मुझे नहीं पता, तो मैं इसलिए बाहर की चीज़ अवॉइड करती हूँ। कोशिश करती हूँ, सूजी का केक है, ऊपर से मैंने इस पर चॉकलेट बिस्किट का पेस्ट बना के दूध डालकर उसे डेकोरेट कर दिया सुंदर सा, और ड्राई फ्रूट से। तो देख सकते हैं दोनों बहन भाइयों की मस्ती। और केक कटने के बाद दोनों बहन भाइयों ने थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं है फ्रिज में से। और ये पता है कैसा लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था जो वो आता है ना बिस्किट, वो केक, मिल्क केक क्या बोलते हैं उसको, जो बिस्किट से उसमें आता है ब्रिटानिया वाला, वो वाला केक के टाइप का। इस तरह के पीस इसके दिख रहे थे, इसका स्पंजी बन रहा था अंदर से, टेस्टी लगा अपना केक। उसके बाद हमने वीडियो कॉलिंग पर की अपने घर बात, क्योंकि जब स्पेशल डे था, मेरा बर्थडे, मेरी एनिवर्सरी है, मेरे बच्चों का या कुछ भी, वीडियो कॉलिंग ज़रूर होती है, क्योंकि वे सब लोग वीडियो कॉलिंग पर विश कर देते हैं। स्पेशल डे पर ज़रूर कॉल कर लेते हैं वीडियो कॉलिंग पे। और मेरे भतीजे कर रहे थे विश। और हमारे गाँव में सामने लड़की की हो रही थी शादी, कल अगले दिन थी, लेकिन रात का जो व्यू था वो आपको दिखा रही हैं गली का। इतना डेकोरेट, इतना सब कुछ। लक्की को देख सकते हैं अपनी बुआ के साथ कितना मस्ती कर रहा है, और अविराज पीछे चिपट रहा था अपनी मम्मी की। मम्मी बैठी हुई थी मेरी, एंड मेरे भाई वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था बड़े वाला। तो देख सकते हैं सब लोग बात कर रहे थे, ये अविराज और लक्की दोनों के दोनों देखिए कितने अपनी बुआ और मम्मी की गोद में मज़े कर रही हैं। उसके बाद उस दिन जब मैं जमे भुने बैठी थी, तो उस दिन तो मैं जमे भून नहीं पाई थी, तो फिर मैंने दोबारा से जमे भुने। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जमे भुन कर हो गए थे रेडी। के बाद मैंने कटहल बनाया, पहले दिन ही काट के रख दिया था। इतना जमे ठंडे हुए तो तब तक मैंने इसको बाल्टी में और कनस्तर में भर दिया था। और मैंने इस बार अच्छे से जमे तोड़े हैं, क्योंकि मेरी बेटी जब मैं बाहर अंदर कभी जाती हूँ तो मेरी बेटी को तारी और जमे बनाना बड़ा ईजी लगता है, तो वो जल्दी से बना लेती है। उसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा तोड़ के रखे, जिससे कि वो अच्छे से कभी भी बना सके इमरजेंसी में। और पढ़ाई के टाइम, स्कूल जाते टाइम कभी भी जल्दी हो जाता है। और सर्दी में इतनी सारी मटर सब्जी आएंगी तो सब देखना कितने ज़्यादा टेस्टी। और सब लोग मैगी खाते हैं, हम अपने जमे खाएंगे नमकीन। तो थोड़ी सी मेहनत लगी है, 1 महीना लगा है मुझे सारों को तोड़ने में, लेकिन अकेली ने तोड़े हैं, लेकिन तोड़ दिए मैंने। मुझे अपने आप पर बिलीव है, लास्ट ईयर में नहीं तोड़ पाई थी, क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था, थेरेपी चल रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस बार मैं अपनी योगा, एक्सरसाइज एंड अपने घर के काम सारे ही कर रही हूँ, और जमे भी मैंने टाइम से तोड़ के रख दिए मौसम ख़राब होने से पहले, क्योंकि इस बरसात में दिक्कत होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा प्लान था भाभी से मिलने। रितु भाभी का था ऑपरेशन एम्स में ऋषिकेश में, हम गए उनसे मिलने, और वहाँ जाने में हमें लगे 2 घंटे। फौजी साहब का था ऑफ, तो हम निकल चुके थे। और वहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे पेशेंट, तो देखकर मेरा तो घबराहट हो गई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाती ही और ऑटोमेटिक ही घबरा जाती, मेरा बीपी डाउन जाने लगता है, क्योंकि मैं इतना सारे लोगों का पेन, इतने सारे लोगों को दुखी देखकर मैं बहुत इमोशनली
दुखी हो जाती हूँ। मैं जानती भी नहीं उन लोगों को, फिर भी मुझे बहुत दुख होता है कि कैसे कैसे लोग कितना बीमार हैं, कितने दुखी हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं फाइनली भाभी के पास पहुँच गई थी और उनसे मिलकर निकल चुके थे हम। 2-2.5 घंटे उनके यहाँ रुके और उसके बाद आते टाइम हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो मैं खाना लेके गई थी अपना, लेकिन हमें दिखाई दिया वहाँ पर आइसक्रीम। हमने सोचा जो बचपन में हम आइसक्रीम खाते थे वो आज फिर ट्राई करते हैं, जिसको कुल्फ़ी बोलते हैं। आजकल के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन मैं कुल्फ़ी खाना पसंद करती हूँ कभी कभी। उसके बाद हमें दिखा लिट्टी चोखा और हमने लिट्टी चोखा भी खाया। उसके बाद हम गंगा जी पर गए दर्शन करने, गंगा माता के दर्शन किए वहाँ पर। और माता वो गंगा माता को दर्शन करके हमने वहाँ थोड़ा सा फौजी साहब नहाए। मुझे भी बोला थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा गंगा जी में गई, लेकिन मुझे बहुत डर भी लगता है, मुझे ठंडा भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा ही मतलब उसके अंदर गई, मैं बाकी वीडियो बनाने में बिजी रही। तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना प्यारा व्यू था। हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि फौजी साहब को जाना था अगले दिन ड्यूटी, शाम को टाइम से घर भी आना था, बच्चे अकेले थे। तो हम जल्दी जल्दी में वहाँ से आए। 5 बजे हम वहाँ से चल दिए थे तकरीबन, और 2 बजे भाभी के यहाँ से चले। 3-3:30 बजे हम गंगा घाट पर पहुँचे थे। तो बस ये इतना ही हमारा उस दिन का था। फौजी साहब को बहुत मज़ा आया। फौजी साहब कम से कम 15-20 मिनट गंगा जी के अंदर रहे। बोले कि पानी में से गंगा जल मतलब गंगा जल लेके चलेंगे। मैंने कहा नहीं, गंगा जल बहुत सारा रखा हुआ है घर पे। और बोले कि फिर मतलब उनका गंगा जी के अंदर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना चिल्ड वो था। मतलब गंगा जी का जल बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बहुत सुबकियाँ आ जाती हैं। और बस ये हमारा इतना सा मतलब प्यारा सा इतना सा एक दिन का रूटीन था। सब कुछ बहुत अच्छे से हमारा सब कुछ हुआ। और मैं सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जब मैं एम्स में गई, इतने सारे लोगों को देखकर मैं इतना दुखी हुई। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, शरीर का ध्यान रखो, आखिरी सांस तक यही साथ चलेगा, यही साथ देगा। एंड अपनी बॉडी के अंदर अब इतना कचरा भरते हैं, इतना उल्टा सीधा इतना कुछ खाते हैं बाहर का, तो वो ना खाएं। और देखिए फौजी साहब मुझे ज़बरदस्ती ले गए और मैं डर रही थी। तो देख सकते हैं फाइनली मैं इतना ही नहाई थी। बस राधे राधे, जय माता दी।